हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था, क्लास 12 का चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन, सरफेस, ये सारी चीजें समझ ली थी और एब्जॉर्प्शन भी समझा था, एड्सॉर्बेंट भी समझा था, एड्सॉर्बेट भी समझा था। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आज हम समझेंगे फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। ठीक है, फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन समझने से पहले कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो हमको एड्सॉर्प्शन के बारे में और ज्यादा हमारी नॉलेज को एनहांस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं नोट पॉइंट में। सरफेस केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, बुलेट बना के लिख लेंगे। ज्यादातर चीजें मैं शॉर्ट में ही करा रही हूं। एड्सॉर्बेंट जो है वो कोई कुछ भी हो सकता है। एड्सॉर्बेंट कैन बी बोथ सॉलिड और लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एड्सॉर्बेंट कैन बी बोथ सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, एड्सॉर्बेंट जो होता है, जो सरफेस होगी हमारी जिस पर रिएक्शन होगा, वो क्या होगा, वो सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकता है। ठीक है, गैस जो है, गैस जो है कैन नॉट बी यूज्ड एज एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट, ठीक है, ड्यू टू इट्स वेरी हाई डिफ्यूज्ड नेचर। क्यों नहीं होता ऐसा? गैस कैन नॉट बी एड्सॉर्बेंट, गैस वो एड्सॉर्बेंट सरफेस नहीं बन सकती क्योंकि इसका जो सरफेस है, सरफेस तो होगी नहीं, एक तरह से जो नेचर है वो बहुत ज्यादा हाईली डिफ्यूज है। मतलब एक जगह पे टिक के नहीं रह रही है, सब अलग अलग मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, तो कोई सरफेस जैसी चीज कुछ बना नहीं पा रहे हैं। तो लिख सकते हैं ड्यू टू वेरी हाई डिफ्यूज्ड नेचर। ठीक है, किसका नेचर है? ये गैस का। और जो एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेट मतलब पार्टिकल, कैन बी, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, वो तीनों बन सकते हैं, लेकिन सरफेस हमेशा सॉलिड और लिक्विड बनेगी। तो अगर हमने ये पढ़ लिया है कि जो एड्सॉर्बेंट है वो सॉलिड और लिक्विड ही बन सकता है, तो वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो कॉज हम लिखेंगे, कॉज ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का कॉज क्या है? ठीक है, कॉज ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या है? अट्रैक्टिव इन नेचर या रेजिडुअल फोर्स। जो एड्सॉर्बेंट के सॉरी क्या कह रहे थे, हाँ, एड्सॉर्बेंट नहीं, कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं ना, कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, मतलब एड्सॉर्प्शन के होने का जो कारण है वो क्या होगा? कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है? अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर मतलब सरफेस के ऊपर चिपक के रहेगा। ठीक है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स कुछ ना कुछ हो रहा होगा, या इसको नाम देंगे रेजिडुअल फोर्स, रेजिडुअल फोर्स। ठीक है, जो हमारा एड्सॉर्प्शन होने का कॉज है वो क्या है? अट्रैक्टिव नेचर में है, और इसको रेजिडुअल फोर्स भी बोल सकते हैं।
अगर सॉलिड का केस होगा तब क्या होगा, लिक्विड का केस होगा तब क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम सॉलिड और लिक्विड में एब्जॉर्प्शन जो होगा वो किस तरह से संभव हो रहा होगा दोनों देखेंगे। उसके बाद हम केमिजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पूरा सरफेस केमिस्ट्री आई थिंक किसी ने फ्री में ऐसे नहीं कराया होगा, इतना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब क्लासेस में हो सकता है टीचर्स ने कराया हो, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स टीचर्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप को अच्छा ना मिले, लेकिन हाँ ये है कि फ्री में हो सकता है इतना डीप में इतना अच्छे से किसी ने पढ़ाया हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और आप अगर पढ़ रहे हैं यहाँ से तो आपको अच्छा ही मिलेगा, कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। वो 1-2% तो मिस्टेक हो जाती बोलने में, लिखने में आई थिंक नहीं होगी। लिखने में तो 1% भी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं होती है तो हम जब इसको क्लास को दोबारा देखते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक अगर होती है तो हम उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, या फिर मेंशन कर देते हैं, तो दिखने वो चीजें फिर से उस क्लास को अपलोड करके फिर से चीजें सही करके रख देते हैं। ठीक है, तो होप सो इतना समझ में आ गया होगा कि जो एड्सॉर्बेंट है वो सॉलिड लिक्विड दोनों हो सकते हैं। गैस कभी एड्सॉर्बेंट नहीं बनेगा, गैस का ऐसा नेचर होता है, हाईली डिफ्यूज होता है, अलग अलग होता है, उसके पार्टिकल्स अलग अलग घूम रहे होते हैं, तो हम सरफेस कहाँ से बना लें। ठीक है, और एड्सॉर्बेट जो होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं जो हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे होंगे। जो एड्सॉर्प्शन का कॉज है वो एक तरह से अट्रैक्शन है, क्योंकि सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स क्या है, चिपके हुए हैं। ठीक है, जब चिपके हुए हैं सरफेस के ऊपर, ये पार्टिकल से चिपके हुए हैं, तो ये क्या है, अट्रैक्टिव नेचर है, तभी तो चिपके हुए। रिपल्सिव होता है तो नहीं चिपकते। ठीक है, इसको रब करते हैं, आगे की बात समझते हैं। तो 2 तरह के केस हमने लिए थे, यहां देखेंगे। एड्सॉर्प्शन इन सॉलिड, एड्सॉर्प्शन इन लिक्विड। ठीक है, एड्सॉर्प्शन सॉलिड में, एड्सॉर्प्शन लिक्विड में। ठीक है, तो सॉलिड क्या है, सॉलिड एक क्लोज पैक सरफेस होती है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने। सॉलिड जो होते हैं क्लोज टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, पैक्ड होते हैं, इनके पास जो होता है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो सॉलिड जो इस तरह का स्ट्रक्चर जहां पे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, जहां पे स्टेबिलिटी मतलब स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हो, वो आपस में कंबाइंड बहुत अच्छे से हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो करेक्टरिस्टिक है इसकी वजह से स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी इन स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा, हमारा जो भी ये जो सरफेस एड्सॉर्बेंट में कुछ भी एड्सॉर्बेट या पार्टिकल्स आ रहे होंगे वो बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आसानी से पार्टिकल्स को इसके ऊपर रखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में, सॉलिड के स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी होगी इन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हम अच्छे से यहां रख सकते हैं, यहाँ पे हम एडहेसिव फोर्स देख सकते हैं। ठीक है, एडहेसिव फोर्स देख सकते हैं। अगर लिक्विड की बात करें जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, जैसे हमारे कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है। अब इस लिक्विड के ऊपर अगर कोई पार्टिकल आके बैठा यहाँ पे ऐसे, तो इसका इम्बैलेंस फोर्स देखने को मिलेगा।
इम्बैलेंस फोर्स मतलब यहाँ पे कुछ और फोर्स लग रहा होगा और पानी के अंदर कुछ और फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और अगर यही यहाँ पे होगा, पानी के अंदर पार्टिकल, मतलब ये तो एब्जॉर्प्शन का है, अगर एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो चारों तरफ एक जैसा फोर्स लग रहा होगा सब तरफ, ठीक है। तो ये वाला केस नहीं, हमको ये वाला केस देखना है, ठीक है। तो मतलब एब्जॉर्प्शन होगा, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन फोर्स जो है वो इम्बैलेंस है एक तरह से। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इम्बैलेंस फोर्स होगा सरफेस पे, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्या था, स्टेबिलिटी थी, इनके स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी थी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये इनसे जो बाहर से आ रहे हैं उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं बना पा रहे थे। हाँ, सेटल डाउन अच्छे से हो रहे थे, हमें दिख रहा था कि हाँ मॉलिक्यूल्स या एटम्स आके चिपके हुए हैं, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में यहाँ कुछ अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, ठीक है। और लिक्विड की सरफेस पे नेचुरल टेंडेंसी होती, कोई भी आके बैठेगा तो उसके लिक्विड के ऊपर तो अपने आप को वो उन पार्टिकल्स को स्टिक कर लेती, ऐसा सॉलिड में नहीं होगा। अगर हम ऐसा करें कि हमने एक मेटल शीट ली, उसके ऊपर दो बॉल्स रख ली, तो ये ऐसी रखी स्टेबल, अब इस मेटल शीट को हमने टिल्ट कर दिया तो ये तो बॉल गिर जाएंगी, ठीक है, गिर जाएंगी। लेकिन अगर ये पार्टिकल्स ऐसे हैं, हम इस कंटेनर को टिल्ट कर दें तो पानी भी गिरेगा, पार्टिकल्स भी गिरेंगे, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टिक हो गए होंगे, यहाँ पे हमको एक तरह से स्टेबिलिटी दिख रही होगी इनकी सरफेस पे, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत अच्छे से स्टिक नहीं होंगे जैसे यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का थोड़ा सा फर्क देखने को मिल जाता है सॉलिड और लिक्विड में, दोनों में अलग अलग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन या फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये क्लास इसी के लिए थी। बहुत अच्छे 6-7-8 पॉइंट मिलेंगे आपको आज की क्लास में, उन सब पर बात करेंगे, ठीक है। ये सॉलिड में होगा, मॉलिक्यूल्स आके चिपक के रखे होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा बॉन्डेड नहीं होंगे, कोई बॉन्ड नहीं बना रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं जो बाहर से आके इसके ऊपर बैठे हैं वो स्टिक कर जाएंगे, लेकिन वो भी एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, वो सरफेस के अंदर नहीं जा रहे, ठीक है। होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री की जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी उनको ये क्लास बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगी। वहां पे ये जो जितने टर्म्स है ना वो वहां पे बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, आप जाके जरूर देखिए। एक बार फिर से बोल रहे हैं, जिन लोगों ने ये क्लास देख रही है, पहली वाली क्लास नहीं देखी है सरफेस केमिस्ट्री के लिए, तो वो पहली क्लास पहले देखें, प्लीज देखें, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। क्योंकि वहां बेसिक और कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं वो सारे हमने कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिजियोजॉर्प्शन। फिजियोजॉर्प्शन या बोलेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इसको बोलेंगे नेक्स्ट वाले केमिजॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये दोनों टर्म एड्सॉर्प्शन में हमें देखने को मिलेंगे। पहली बात ये कि फिजिकल और केमिकल में एक अंतर ये होता है, यहाँ बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, यहाँ कभी कभी बॉन्ड बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा बॉन्ड बने, लेकिन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, वन डर वॉल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक वन डर वॉल फोर्स।
यहाँ पे वीक वंडरवॉल फोर्सेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक वंडरवॉल फोर्सेस। केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा, यहाँ होगा स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो वैसे बॉन्ड जो बनते हैं जनरली जिन बॉन्डों की बात करते हैं वैसे वाला कुछ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, केवल स्टिक करके रखे होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जैसे ही हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप गैसेस की बात करेंगे, अगर गैसेस में पीरियोडिक टेबल में अप से डाउन आते हैं तो हम देखेंगे कि वो जो गैसेस हैं ग्रुप में वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। तो हीलियम का में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और क्रिप्टन में भी होगा, लेकिन जो क्रिप्टन है वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा, और या फिर उसको कह सकते हैं मास बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से लिक्विफेक्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं इतना जल्द समझना, ध्यान रखते हैं। तो मैंने बोल दिया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल आके बैठ गया या रख गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा वो कितना देना पड़ेगा, 20 से 40 किलो जूल, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, पर मोल इतना हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब हमने इसको हीट दी तो इतनी हीट देंगे, इतनी हीट देंगे तो हमारे मॉलिक्यूल्स यहां से उड़ उड़ के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, 40 किलो जूल से, 40 किलो जूल से बहुत ज्यादा, किलो जूल पर मोल से बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी, 400 किलो जूल। तो 40 किलो जूल से बोल सकते हैं 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, पर मोल। तो वहां बहुत ज्यादा हीट देने पड़ेगी, तो मतलब वहां बॉन्ड है। यहाँ इतनी ज्यादा हीट नहीं देने पड़ रही, मतलब यहाँ पे सरफेस और मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस वाली रिएक्शन, यहाँ जो रिएक्शन हो रही होगी उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। थर्ड, अगर बॉन्ड बन रहा है तो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे नो कंपाउंड, नो न्यू कंपाउंड विल फॉर्म ऑन सरफेस, कोई नया कंपाउंड सरफेस के ऊपर नहीं बना होगा। ठीक है, और देखिए यहां पे कितना है कि यहाँ पे न्यू कंपाउंड बनेगा, न्यू कंपाउंड विल, अगर बॉन्ड बन रहा है तो कंपाउंड बनेगा, नो न्यू कंपाउंड विल फॉर्म एट द सरफेस, सरफेस पे न्यू कंपाउंड बन रहा होगा। ठीक है, अगर एक बार फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो गया, फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो गया तो क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं वो इजीली निकल जाएंगे। तो ये रिवर्सिबल नेचर होता है। अगर कहीं फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो कैसा होगा, रिवर्सिबल नेचर का।
और कहीं पे अगर केमिजॉर्प्शन हो रहा है या केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल नेचर का, इरिवर्सिबल नेचर का। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इनको नोट कीजिए। इसके बाद 2-3 पॉइंट और हैं। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन में बहुत बार पूछा जा चुका है डिफरेंस। अगर आप बोर्ड में हैं तो बोर्ड में पूछा जा चुका है, बोर्ड में नहीं है तो वैसे भी आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उसमें ये रिलीज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वहां पे एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी। होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, टेम्परेचर की बात करेंगे। यहाँ क्या था, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और यहाँ पे क्या था, केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इंक्रीज व्हेन with increase in temperature, with increase in temperature, physical adsorption decreases, physical adsorption decreases। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, हमारा जो सरफेस के ऊपर एटम्स या मॉलिक्यूल्स रखे हैं वो अपनी अपनी जगह छोड़ते जाएंगे, तो एड्सॉर्प्शन कम होता जाएगा। ठीक है, अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करी जाए तो वहां क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली when temperature increases, chemical adsorption also increases। But after some time it start decreasing। ठीक है, पहले जब हम हीट देंगे, सरफेस, ये दो तरह की सरफेस है, यहाँ पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हुआ है तो मतलब एटम्स जो है चिपके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन है, एटम ने कुछ कुछ बॉन्ड बना रखा है सरफेस के साथ, हमने इसको हीट दिया तो क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जगह छोड़कर जाने लगे। ठीक है, हमने इसको हीट दी तो इनकी बहुत और अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन और ज्यादा हीट दी तो इनकी भी दोस्ती टूटने लगी। ठीक है, कहने का मतलब स्टार्ट में क्या होगा, इनकी बॉन्डिंग जैसी थी उससे और अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूअसली हीट देते रहेंगे तो केमिकल एड्सॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये वाला भी एड्सॉर्प्शन नहीं होगा या स्लो हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या, वो लोग बैठे हुए हैं, हल्का सा गर्म लिया तो लगा तो उठ के चल दिए। ये क्या है कि बॉन्डेड है, बॉन्डेड है, ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, जब इनको हीट दी गई तो इनका मन नहीं हुआ, बैठे रहे। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ था। अच्छा, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी तब इन्होंने
साथ छोड़ना मुनासिब समझा। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है ये मल्टी लेयर हो सकता है, कैन बी मल्टी लेयर्ड। ठीक है, ये मल्टी लेयर्ड हो सकता है, मतलब इसके ऊपर एक लोग और बैठे हों, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, बहुत सारी बॉन्डिंग है, बहुत सारे लोग बैठे, मल्टी लेयर हो सकता है। लेकिन केमिसॉर्प्शन जो है हमेशा क्या होगा, ऑलवेज मोनोलेयर, हमेशा एक ही लेयर बन रही होगी सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ऐसा भी हो सकता है, सिंगल लेयर मोनोलेयर भी हो सकती है, बाइलेयर ट्राइलेयर मल्टीलेयर हो सकती है, यहाँ पे केवल मोनोलेयर पॉसिबल है। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होती है, वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होती है। अब जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एड्सॉर्प्शन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, वो हम, और अब हम बात करेंगे, जो भी बात होगी वो सब फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात होगी। ठीक है, तो जो 2-3 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है और नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट है, ये हम तीनों की बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से इनके कह सकते हैं पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इसमें अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो एक मिनट देख लेते हैं। देख लेंगे, नेक्स्ट टर्म में कुछ रह जाएगा तो बता देंगे। ठीक है, अभी हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन करते हैं। तीन चार जो भी हैं वो हम पढ़ लेंगे। होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, फैक्टर्स जो हैं वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं? पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हम लोगों ने देख ही लिया है एक तरह से। सेकंड जो है वो क्या हो सकता है, वो है प्रेशर। सेकंड है प्रेशर। थर्ड है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन कभी कभी बोल देते हैं, राइटिंग नहीं समझ में आती। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ है हमारा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। ठीक है, नेचर ऑफ एड, सब लोग अच्छे थोड़ी होंगे, सब लोग अपना एड्सॉर्प्शन करा लें। एड्सॉर्बेट कुछ लोग नहीं होने देंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सामने सामने दिख रहा है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। ठीक है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लिख सकते हैं T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। किसी भी सरफेस के ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रखे हैं और हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये सारे गैसियस मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये सारे गैसियस मॉलिक्यूल क्या किए, लिक्विफाई हो गए, तो क्या हो गया, बहुत अच्छा एड्सॉर्प्शन हो गया। तो अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो अच्छा एड्सॉर्प्शन हो सकता है। P इंक्रीजेस
एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। किसी भी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, एटम्स रखे हुए हैं, हमने ऊपर से प्रेशर दिया तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल जिस सरफेस पे रखे हुए हैं उस सरफेस से और ज्यादा अटैच फील करेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये पहली लेयर में बहुत अच्छा हो रहा होगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाएंगी ना उतना अच्छा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर एक लेयर है, 1 2 3 4, मतलब ये लेयर बनी हुई है, तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि ये सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे मल्टी लेयर बनी होगी तो वहां बहुत अच्छा फर्क देखने को इन मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में नहीं देखने को मिलेगा। हमेशा सरफेस और एटम्स के बीच में बहुत अच्छा फर्क देखने को मिलेगा। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, मल्टी लेयर के लिए बहुत ज्यादा ये अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन होता है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन ओवरऑल बढ़ रहा होगा। सरफेस टेंशन की जगह सरफेस एरिया करो, सरफेस एरिया ज्यादा समझ में आएगा। सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन अच्छा हो रहा होगा। मतलब जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतने अच्छे से मॉलिक्यूल बिखर बिखर के लग रहे होंगे। मतलब बहुत बड़ी सरफेस है तो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा। जितने गैसेस मॉलिक्यूल होंगे सब सरफेस के ऊपर आके बैठ जाएंगे, अपना अपना एड्सॉर्प्शन का हुनर दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर भी और सरफेस एरिया। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, तो सरफेस का नेचर भी फर्क पड़ेगा, नेचर ऑफ एब्सॉर्बेट का भी फर्क देखने को मिलेगा। एब्सॉर्बेट लिखा है, ये तो पार्टिकल्स हुए ना। हमको एड्सॉर्बेंट लिखना है, एड्सॉर्बेंट। ठीक है, बेंट मतलब सरफेस, सरफेस के ऊपर ही तो मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं, तो हम सरफेस की बात कर रहे हैं, एड्सॉर्बेंट। ठीक है, बेंट और बेट में दिक्कत होती है, सबको होती है, ध्यान रखना। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, जो सरफेस है जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स हमारे रखे हैं या आकर एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं, उनके बारे में, ये सरफेस के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो लार्जर द सरफेस एरिया लार्जर विल बी एड्सॉर्प्शन, लार्जर द, ये तो हो गया ना एक तरह से, एड्सॉर्बेंट तो इसी में आ गया ना। एक मिनट, पहले हम इसी को ही, एक मिनट, दोनों लिख लेते हैं, सही से लिखते हैं। ये क्या है, या तो यहाँ पे सरफेस एरिया लिखा होगा, सरफेस एरिया, या फिर यहाँ पे क्या लिखा होगा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट या पार्टिकल, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। तो यहाँ पे किसकी बात हो गई, पार्टिकल पे की, और सरफेस एरिया में बेंट की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एड्सॉर्बेट में क्या होगा, हाईली लिक्विफिएबल जो गैस होंगी
वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रही होंगी। तो हाईली लिक्विफिएबल गैस एब्जॉर्ब मोर। फिर से बता देते हैं क्या है कि 4 फैक्टर है। पहला सरफेस टेंशन, पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा सरफेस एरिया, चौथा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट या पार्टिकल्स जो क्या कर रहे हैं, एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो जहां जहां सरफेस है वहां वहां तक हमारे पार्टिकल अच्छे से बॉन्ड बना रहे होंगे, अच्छे से एड्सॉर्प्शन कर रहे होंगे। ठीक है, बॉन्ड शब्द बहुत अच्छा नहीं है केमिकल सरफेस के लिए। ठीक है, केमिज ऑप्शन हो रहा होगा तो ऑब्वियसली हम बॉन्ड बोल देंगे, लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एक्चुअल में बॉन्ड नहीं बोलते। ठीक है, तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, जो पार्टिकल्स हैं जो एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं उनका नेचर कैसा होगा। जो गैसेस थोड़े से प्रेशर में आके लिक्विड में चेंज हो जाती हैं या फिर इजिली लिक्विफाई हो जाती, जिनका मोलर मास ज्यादा जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है या हो सकता है उनका वेट ज्यादा हो, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, वो जल्दी लिक्विफेबल हो जाती है रिस्पेक्ट टू जो हल्की गैस है उनसे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। जो गैसेस ज्यादा मास की हैं या जो गैसेस कैसी हैं, जल्दी लिक्विफाई कर जाती हैं, उनका एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, हायर वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। तो ये हो गया हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द फिजिकल एड्सॉर्प्शन या एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब ये तो ऐसा था कि जनरल सारी चीजें थी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो ये समझ में आया होगा। केमिज ऑप्शन और फिजियोज ऑप्शन में अगर 1-2 पॉइंट बच गए होंगे तो नेक्स्ट टर्न पे फिर से करा देंगे उसको। 1-2 पॉइंट मुझे लग रहा है कि रह गए हैं, तो वो कंप्लीट कराने के बाद हम लोग एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म करेंगे, जिसको बोलते हैं वो ग्राफ से थोड़ा समझा जाएगा। ठीक है, तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा क्लासेस कैसे लग रही हैं। तो आज हम यही रखते हैं, क्योंकि अब जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, तो उसके लिए हम अलग से न्यू क्लास रखेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीजें अगर हौच पौच हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हो जाता है कुछ लोगों को, बहुत सारे लोग समझ लेते हैं, तो बुरा ना लगे कि नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा सबको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।